नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष और साथ ही आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जय घोष और कार्यक्रम है कला यात्रा, जिसमें हम आपको ऐसे कला के चितेरे साथियों से मिलवाते हैं जिनकी कला साधना आपके जीवन में थोड़ी रंग और तरंग भरती है। तो ऐसे ही एक कला के साधक आज हमारे बीच स्टूडियो में आए हैं जिनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं और साथ में उनकी कला जो के आयाम हैं उससे आपको परिचित कराएंगे। सबसे पहला आयाम है उनका बांसुरी और दूसरा आयाम है चित्रकला, जिसको हम दिखा तो नहीं सकते आज, लेकिन तीसरी जो उनकी विधा है वो है काव्य रचना। काव्य का संसार से जुड़े हैं, रचनाकार हैं, उससे भी आपको हम रूबरू कराएंगे और साथ में हम सुनाएंगे कुछ उनकी अनुभूतियाँ जो उनकी यात्रा की हैं। एक कलाकार कैसे निखारा जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे तैयार होता है, प्रकृति और परिवार और समाज उसे कैसे संवारता सजाता है। तो आइए हमारे ऐसे ही कलाकार से हम आपको मिलवाते हैं। तो साथियों, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं मुकेश प्रजापति, जिन्होंने उपनाम में मधुर लगाया हुआ है और जैसा इन्होंने उपनाम चुना है वैसे इनका काम भी है, वैसी ही इनकी वाणी है, वैसी ही इनकी भावना है। और ये बांसुरी के साथ आपने इनको लखनऊ के तमाम मंचों में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग आयोजनों में, उत्सवों में आपने ज़रूर सुना होगा। और साथ ही ये खुशकिस्मत है कि इन्होंने पड़ोसी देश भूटान और नेपाल में भी अपनी प्रस्तुति दी है और ताज़ा तरीन ये प्रस्तुति देकर आ रहे हैं थाईलैंड के बैंकॉक में। पूरी दुनिया में जो भारत की कलाएं हैं उनका सम्मान बढ़ रहा है, उनका मान बढ़ रहा है और उनके सुनने वाले बढ़ रहे हैं। मुकेश जी, आप कहाँ से हैं और आपकी तालीम, आपकी जो शिक्षा दीक्षा है वो कैसे हुई और आप इन विधाओं में कैसे आते चले गए? मैं जिला अम्बेडकर नगर के एक छोटे से गांव तहसील आलापुर में एक गांव है कटोकर, वहाँ से वो मेरा जन्म स्थान है। वहाँ मेरा 1985 में जन्म हुआ और मेरे पिताजी एक स्कूल मास्टर थे। उसके पहले आर्थिक बहुत गरीबी की स्थिति रही। 1985 में मैं पैदा हुआ। उसके बाद मेरी धीरे धीरे परवरिश, मेरा सौभाग्य है कि अच्छा संस्कार मुझे मिला। मेरे पिताजी एक शिक्षक थे, उन्होंने शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया और एक वो कलाकार भी थे, वो बहुत अच्छा सपेरे की बीन बहुत अच्छा बजाते थे। और आर्थिक स्थिति इतनी गड़बड़ थी जब तक वो शिक्षक नहीं थे। उसके पहले एक छोटी सी दुकान पेंटिंग की थी। वो जो है पहले दुकानों पे बोर्ड लिखा जाता था, हाथ से पेंट करके ट्रॉली पे गर्मी में भीग भीग के लिखते थे तो घर का खर्चा चलता था। ये स्थिति थी, क्योंकि वो भी एक कला के शौकीन थे और बहुत सम्मान था उनके हृदय में। और मेरी बांसुरी की शुरुआत कहाँ से हुई मैं बताऊँ आपको कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार था एक समय में। मैं जब 8 साल का था, 9 साल का, बहुत ज़्यादा बीमार था। 2-3 महीने में चारपाई पे था। पता नहीं कहाँ से मेरे मन में वो बात आई। मैंने अपनी सिस्टर से, बड़ी बहन से कहा कि वहाँ बांसुरी रखी है, मुझे दे दो। तो उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ाई। वहीं से शुरुआत है। पहली बार मेरे हाथ में बांसुरी आई तो मेरी बड़ी बहन मीरा दीदी के वजह से आई। और जब उन्होंने दिया तो मैंने होठ पे लगाया, फूंका, तो इतनी सुंदर सी मतलब साउंड निकली कि मेरा मन जो है इतना दीवाना हो गया उसको सीखने के लिए, उसको बजाने के लिए। मैं बेड पर सोया रहता था और लेकिन दिन रात जैसे बच्चे को लेकर जितना प्यार करते हैं लोग, उतनी मोहब्बत मुझे जागी और मैं हमेशा लेके बजाया करता था। और इस तरह से बांसुरी में आपका रिश्ता बन गया। और ना कोई फूंकना सिखाया, ना उंगली रखना सिखाया। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसे होती हैं कि बिना गुरु के नहीं आ सकती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जब मालिक ईश्वर दिया होता है तो वो कुछ हद तक रहती हैं। तो मैं जो है सीखते सीखते, बजाते बजाते, फिर जब मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में 15 अगस्त को एक कार्यक्रम हुआ है। तो मैंने अपने आप से उसमें देशभक्ति गीत वहाँ पे प्रस्तुति दी तो पूरा स्कूल मतलब हिल गया। 2-2 हज़ार बच्चे, इतना मतलब कि लोगों को लगा ये हुआ क्या, इतनी मीठी धुन। वैसे बांसुरी की जो साउंड है वो बहुत मीठी होती ही है।
और अगर उसको जो है हम सीख करके कारीगरी से बजाते हैं तो सोने पे सुहागा है। तो ये आपने जो बांसुरी की शिक्षा ली, तो कितनी आपने सामान्य शिक्षा कितनी ली, और ये बांसुरी की शिक्षा कब शुरू हुई और कितनी प्राप्त की? जी, उसके बाद जो है मैं आ रहा हूँ, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ धीरे धीरे। तो वहाँ पे जब मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान मिलने लगा तो मैं और उत्साही होकर और बजाने लगा। प्रोत्साहन से बहुत ज़्यादा मैं बजाने लगा कि मैं पागल हो गया, मुझे बांसुरी सीखना, मुझे कलाकार बनना है, बांसुरी वादक बनना है। तो धीरे धीरे यात्रा बढ़ती गई और शिक्षा BA MA तक मैंने किया। उसके बाद हमारे एक दोस्त मिले, सुरेंद्र सोनकर, जो मेरे घर आया करते थे। हमारे वीरू मित्र थे, वीरेंद्र, उनके छोटे भाई थे। वो हमारे घर आते रहते, वो देखते रहते थे। वो रहते थे अयोध्या पहले से, तो मैं रहता था गांव में, तो देखते रहते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया आप बाहर निकलिए। तो वो बंदा मुझे मिला कि जो मुझे अपने गांव से अयोध्या लेकर आया। और जब मैं अयोध्या में आया तो मुझे जो साहित्यकार यतीन्द्र मिश्र की बहन अपर्णा जी हैं, वो अपने स्कूल में रखने के लिए मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। लेकिन अंत में कुछ ऐसी परिस्थिति हुई, नहीं रह पाया, लेकिन मैं अयोध्या आ गया। फिर उसके बाद वहाँ पे आने के बाद मैं भगवताचार्य स्मारक सदन में 1 वर्ष मैंने शास्त्रीय गायन की शिक्षा ली। उसके बाद वहाँ भी पेंटिंगों का एग्जीबिशन में ये सब चीज़ें साथ चल रही हैं। अच्छा। लिखना, बनाना, सुनाना, तीनों साथ चल रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे कुछ मित्रों के द्वारा मुझे जानकारी हुई कि भातखंडे विश्वविद्यालय लखनऊ, वहाँ पे मैं आया। मैंने यहाँ इंटरव्यू दिया तो मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ। उसके पहले सीखने के लिए मैं जाता था बनारस। वहाँ पे मैं गया कि मुझको ये नहीं जानकारी थी कि लखनऊ भातखंडे में बांसुरी का मतलब शास्त्रीय संगीत का विद्यालय है या विश्वविद्यालय है। तो मेरे अंदर सीखने की इच्छा थी, तो मैं जाता था वाराणसी। तो वहाँ पे क्या हुआ, लेकिन मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, झूठ नहीं मैं बोल पाऊँगा। आज मुझे सच बोलने दीजिए। बिल्कुल। तो वहाँ जब मैं जाता था रामापुरा में, या वहाँ के जो बांसुरी वादक हैं उनके पास मैं जाता था कि मैं सीखना चाहता हूँ। वो लोग बैठे रहते थे अंदर, लेकिन बाहर नहीं आते थे। और मेरा नाम पूछते थे, मैं बताता था मुकेश कुमार। लेकिन उसके बाद भी ये पूछते थे कि अरे और आगे क्या। मैंने कहा मैं कुम्हार हूँ, मिट्टी बनाने वाला। तो बोले कि ठीक है बेटा, फिर आना। मेरा 800 रुपया तो एक बार में बर्बाद हो गया। उसके बाद फिर मैं जाता हूँ तो और भी बहाने। तो वहाँ ये एहसास हुआ कि जो है मैं मिसरा नहीं हूँ, इस वजह से मुझे नहीं दिया जा रहा। ये एहसास हुआ, और ये सच है। ये मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, ये सच है, मेरे साथ हुआ है, जो मैं उसे कहूँगा, चाहे किसी को अच्छा लगे। साथियों, मैं इस विषय पर जोड़ना चाहता हूँ कि तमाम वो घराने, तमाम वो कलाकार, तमाम वो वरिष्ठ कलाकार जिनके शागिर्दी में, जिनकी संरक्षण में कला का पुष्पवन और पल्लवन होता है, उनको ज़रूर अपने विद्यार्थियों को वैसा मान देना चाहिए, क्योंकि किस घर में जन्म लिया ये महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे भी सनातन जो वर्ण व्यवस्था है वो गुणों के आधार पर है। एक पिता के 4 पुत्र अलग अलग वर्णों में जा सकते हैं, तो ये जाति का भेद या ऐसा कोई भेद किसी कलाकार के साथ तो नहीं होना चाहिए। और इनके साथ हुआ, हमें भी दुख हो रहा है, और जिन्होंने भी किया मुझे लगता है उनको भी ग्लानि होनी ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बताइए, ये कला फिर आगे आपने सीखी कैसे और कितना और बढ़ी? माजी जब वहाँ से मुझे चोट लगी तो मैं आया भातखंडे। यहाँ पे मुझे पंडित रविदास शंकर जी ने, मेरे गुरु ने, मेरे उस्ताद ने मुझे अपनी शरण में लिया और मुझे विधिवत तालीम दी इसकी। और मैं भातखंडे में कोर्स के अनुरूप भी और लखनऊ घराने के अनुरूप भी, दोनों विधाओं से मुझे उन्होंने शिक्षा दी। शिक्षित की, क्या बात। और 8 वर्ष की शिक्षा में मैंने ईश्वर की कृपा से हिंदुस्तान से लेकर विदेश तक मैं सफ़र कर चुका। बिल्कुल। तो अब चूँकि शिक्षा आपकी हुई, और शिक्षा से हमें परिचय भी मिलना चाहिए, और आपकी बांसुरी कितनी कमाल की है, तो मैं चाहता हूँ कि एक टुकड़ा ज़रूर आप सुनाते चलें, और हम चाहेंगे कि आपकी तमाम विधाएं, उसका एक छोटा छोटा जो है स्वरूप हम सबको सुनने को मिले। जैसे मैंने सीखा है शास्त्रीय संगीत, तो छोटा सा आलाप करके मैं जो है राग छोटा सा मैं आपको बजाता हूँ। ज़रूर। जैसे राग दुर्गा है।
हंस ध्वनि है, राग दुर्गा है, बहुत से राग हैं, उनमें काम किया जाता है। तो मैं स्थाई अंतरा, क्योंकि समय बहुत कम है तो राग के लिए समय चाहिए, तो उसके लिए मैं बस केवल एक परिचय के रूप में मैं आपको सुना रहा हूँ। बहुत सुंदर कला यात्रा जारी है। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं रेडियो जय घोष
और साथ में हमारे साथ कला यात्रा में आज के मेहमान हैं मुकेश प्रजापति मधुर, जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और इनकी तमाम तरह की जो कला की संगत है उसके अलग अलग आयाम से हम परिचित हो रहे हैं। एक छोटा सा अंतराल, फिर लौटते हैं और इनकी कुछ और धुन सुनते हैं और इनकी कला यात्रा से परिचित होते हैं और इनके जीवन के अंगों से परिचय होते हुए हम ऐसे ही जुड़े रहें। रेडियो जयघोष सुनते रहें और देखते रहें हमारे तमाम कार्यक्रम। साथियों, स्वागत है रेडियो जयघोष पर 107.8 FM पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कला यात्रा और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। आज हमारे मेहमान हैं मुकेश प्रजापति मधुर, जिनकी मधुर बांसुरी हमने सुनी है और साथ में आप कुछ और भी ऐसे टुकड़े सुनाना चाहते हैं जिसके ज़रिए हमारे श्रोताओं के मन को भी मोहित कर लें और उनके जीवन में भी कुछ माधुर्य घोल सकें। कुछ और सुनाइए और साथ में फिर हम आपके जीवन की और यात्रा को आगे जानते सुनते हैं। बांसुरी एक ऐसा साज है जो प्रकृति के सबसे निकट। अगर बांसुरी पहाड़ी ना बजे तो बांसुरी बांसुरी क्या बात है। प्रकृति का पूरा आनंद आना चाहिए। हाँ। बांसुरी ही एक ऐसा साज है जो पहाड़ी फोक से ही उत्पन्न हुआ है ये। तो इस पे हम जो है आप जरूर पहाड़ी सुनाते हैं। पहाड़ी रागों में भी होता है और फोक का टच लिए वहाँ का पहाड़ी जो फोक है, हाँ, लोक संगीत वहाँ का है, अलग होती है और जो हमारे शास्त्रीय संगीत का पहाड़ी वो अलग होता है। छोटा थोड़ा थोड़ा मैं सब सुना रहा हूँ आपको। बहुत सुंदर। दर्शकों और श्रोताओं, जैसे कि जितने भी भारत के प्रांत हैं, जितने भी उन प्रांतों के अंदर भी बहुत सी बोली बानी, उनका जीवन, उनका संस्कृति, परंपराएं इतनी ज़्यादा हैं और उन सब के उतने रंग हैं और उन सब के इतने तरह के संगीत सुनने को मिलते हैं हमारे लोक रंग में। तो लोक जीवन से भी अगर लोक संगीत की कुछ धुन न बने तो बात कम बनती है। और जब साथ में मुरली वाले की तान हो और खुद मधुर हो तो थोड़ा बनता है माधुर्य कि लोक संगीत की भी कुछ धुन होनी चाहिए। अगर पूर्वांचल, मैं पूर्वांचल का हूँ, अम्बेडकर नगर का, तो पूर्वांचल का टच आता है। अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो अगर पूर्वांचल की फोक पूर्वी ना बजे तो फिर पूर्वांचल का थोड़ा सा पूर्वी का धुन एक स्थायी अंतरा।
पूर्वांचल का। अगर हम उत्तराखंड आ जाएं तो वहाँ रंग बदल फोको जाता भी है। है, फोक यहाँ भी है, सात स्वर वहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन स्वरों का लगाव ऐसा होता है कि मिट्टी दिख जाती है, हाँ, पता वहाँ का चलता है। कल्चर दिख जाता है। उसकी कैसे? खुशबू मिल जाती है, आनंद आ जाता है। उत्तराखंड हो बहुत गया। सुंदर, बहुत सुंदर। और मुकेश जी से सुनने का तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन समय जो है उसका तकाजा ज़रूर घंटी बजा रहा है और इस इशारा कर रहा है कि फिर एक बार बुलाएंगे, फिर सुनेंगे और इस तान को आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, आप देख रहे हैं रेडियो जय घोष का हमारा यूट्यूब चैनल और साथ में आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष, और इस पर हम तमाम तरह के से कला, संस्कृति और परंपराओं से पोषित कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं आप सबके जीवन में रंग भरने के लिए, आपको आनंद की अनुभूति कराने के लिए। तो चलते चलते बांसुरी की सीमाएं नहीं हैं, ये कितनी असीमित है। कुछ ऐसा जुगलबंदी आप बांसुरी की सुनाएं ताकि सब कुछ लोगों को अनुभव हो सके, जो कुछ भी छूट रहा हो, कि बांसुरी क्या कर सकती है, बांसुरी के सुर कहाँ तक पहुँच सकते हैं। आदिकाल से लेकर अब तक हर साज में, हर संस्कृति में बदलाव आया है। लोगों, विद्वानों ने बहुत उसको तराशा है और तराशा है, उसको नए नए प्रयोग किए हैं। जैसे हमारा जो साज है वो फोक का साज है, लेकिन रघुनाथ सेठ जी ने इसको शास्त्रीय में लाया, क्लासिकल में लाया। फिर उसके बाद जब ये क्लासिकल में आई तो गायकी अंग से बजती थी, लेकिन फिर कुछ विद्वानों ने इसको तंत्रकारी विधि से इसमें वादन किया। जैसे सितार की चीज़ों को ये बांसुरी में बजाना, जिसको झाला बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं, ये गायकी अंग से बाहर की चीज़ है। तो इसमें ऐसे भी प्रयोग हुए हैं और निरंतर सुर साधक विद्वान मनीषी कर भी रहे हैं, कुछ और अच्छा भी कर रहे हैं। तो ये समय के अनुसार हमेशा हर साज में परिवर्तन होता आया और होता रहेगा। इस तरह के परिवर्तन की यात्रा कुछ सुनाकर जोड़ें लोगों को, तो हमें बड़ा आनंद आएगा। मैं बांसुरी जो भी आपने अभी सुना वो गायकी अंग के उद्देश्य था, और मैं इसमें तंत्रकारी कैसे बजता है, कैसे जीभ का काम होता है, वो मैं थोड़ा सा जरूर 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 थोड़ा जायका। बहुत खूब, बहुत खूब। कला यात्रा में आप ऐसे ही सुनते रहिए,
प्यार से, और हमारे तमाम कलाकार यहाँ आते रहेंगे, अपनी यात्रा की बहुत सारी ऐसी उनकी यात्रा के पहलू हैं उनसे परिचित कराते रहेंगे और अपने साज के ज़रिए बहुत कुछ सुर आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप यूँ ही हमें प्यार देते रहिए और आप हमारे रेडियो के प्रेम के साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी उतना ही प्रेम दीजिए। उस पर ये इसका वीडियो और ये पूरी यात्रा आपको सुनने को देखने को मिलेगी। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुँचे। और आपका फीडबैक भी अपेक्षित रहेगा। अपनी प्रतिक्रियाएं इसके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप पर लिख सकते हैं, उसे डाउनलोड करें, उसमें जब चाहें जहां चाहें पॉडकास्ट के रूप में उसे सुनें। तो आज हमें अनुमति दीजिए। हमारे आज के मेहमान कलाकार मुकेश जी को भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और आप सबका भी आभार। सुनते रहिए जय घोष। नमस्कार। जय घोष।